नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के एक और वीडियो में। आज हम देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें क्या निकालना हो, व्युत्क्रम मैट्रिक्स यानी उसका क्या निकालना हो, इन्वर्स मैट्रिक्स, तो वो कैसे निकालना होता है। तो हम बेसिक इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, फिर हम इसके बेसिस पे 2023 में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम, जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है तो इसका व्युत्क्रम को हम डिनोट कैसे करेंगे, ए की पावर -1। इसका कतई मतलब नहीं है कि इसको हम 1/a लिख दें। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, एक नोटेशन है। ये घात -1 वाली बात नहीं है, ये सिर्फ क्या है, नोटेशन है। ए की पावर -1 से अगर हम देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा। अब हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा विद्यमान नहीं होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ए का कोई भी इन्वर्स मैट्रिक्स अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा या फिर नॉन जीरो आ जाएगा। ये चीज़ हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में भी देखी थी। 0 आ गया तो इस केस में जो मैट्रिक्स है ए, वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, या फिर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा। इस केस में इसका ए इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर नॉन जीरो वैल्यू आई तो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। इस केस में इसका ए इन्वर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो सबसे पहले किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के इन्वर्स को एक उसके मैट्रिक्स के ऊपर पावर -1 लिख के दिखाते हैं। फिर किस पे डिपेंड करेगा, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सारणी पे डिपेंड करेगा। सारणी निकालना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अगर वो नॉन जीरो है तो ही उसका क्या होगा, व्युत्क्रम अवेलेबल होगा, और वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में हमें कोई दे देता है कि अगर मैट्रिक्स ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब उसका मापांक क्या नहीं है, वो सॉरी डिटर्मिनेंट क्या नहीं है, 0 नहीं है। ये हो गया हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स। अब अगर हमें देखना हो कि इन्वर्स मैट्रिक्स फिर निकालेंगे कैसे, जैसे ए का इन्वर्स निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। उसका क्या निकालना पड़ेगा, सेकंडज मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, और उसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई तो हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला आता है, एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इसके डिटर्मिनेंट से। एडजॉइंट हमने निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं, किसी उस मैट्रिक्स के क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी और उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दिया गया हो तो हम उसका ए इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का एक बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, तत्समक मैट्रिक्स आ गया, या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ गया, तत्समक मैट्रिक्स आ गया। यानी ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आ रहा है किसके, तत्समक मैट्रिक्स से। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि बी क्या है, ए का इन्वर्स मैट्रिक्स है। अगर हमने गुणन में देखा था किसी भी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स से गुणा करने पर अगर आई आ जाता है, तत्समक मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो बी क्या कहलाता है, मैट्रिक्स ए का तत्समक गुणक कहलाता है, गुणन तत्समक कहलाता है ना। इसका मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, उसका गुणन तत्समक होता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक मैट्रिक्स को अगर हमने उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलने वाला है, तत्समक मैट्रिक्स मिलने वाला है। गुणन तत्समक क्या होता है कि मैट्रिक्स को किस से गुणा किया जाए कि हमें तत्समक मैट्रिक्स मिल जाए, और प्रत्येक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुणा करने पर, व्युत्क्रम मैट्रिक्स से गुणा करने पर हमेशा क्या मिलेगा, तत्समक मैट्रिक्स मिलेगा। तो प्रत्येक मैट्रिक्स का उसका इन्वर्स ही क्या होता है, उसका गुणन तत्समक होता है। ठीक है, ये इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, सेकंडज मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, डिटर्मिनेंट ए से। डिटर्मिनेंट क्या होगी, कोई एक वैल्यू होगी, किसी भी वैल्यू के से अगर मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक अवयव, मैट्रिक्स में हमें ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, प्रत्येक अवयव का होगा के से डिवाइड होगा, प्रत्येक अवयव कैसे डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये फाइनली क्या है, तो मैट्रिक्स ही, मैट्रिक्स में किसी अदिश से गुणन करने का मतलब है कि प्रत्येक अवयव से गुणन या फिर डिवाइड होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसकी क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किसकी, इन्वर्स की, व्युत्क्रम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हमने कोई मैट्रिक्स ए है उसका व्युत्क्रम निकाला और वापिस व्युत्क्रम निकाला तो अगेन क्या आ जाएगा,
वापिस मैट्रिक्स ए आ जाएगा। यानी ए का व्युत्क्रम कौन है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का व्युत्क्रम कौन होगा, वापिस ए होगा। जैसा हम एफ ऑफ जी इनवर्स फंक्शन में देखते थे, है ना, इनवर्स फंक्शन में देखते थे कि ऐप का अगर इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स का इनवर्स फंक्शन कौन होगा, वापिस एफ होगा। यानी ए और ए इनवर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, इसके बाद अगली चीज देखते हैं, अगर हमें कभी मिल जाए कि दो मैट्रिक्स के हैं गुणा में और उसका पूरे का इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स क्या इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन हमने देखा था ट्रांसपोज में, आपको याद हो कि ट्रांसपोज में जैसे ही करते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट तो होता है, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज। ऑर्डर क्यों चेंज होता है, क्योंकि ट्रांसपोज क्या करता है, रो और कॉलम को आपस में क्या कर देता है, इंटरचेंज कर देता है, तो इसलिए हमें इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। फिर हमने एडजॉइंट में देखा था, एडजॉइंट और बी हम निकाल रहे थे, क्योंकि एडजॉइंट में किसका यूज होता है, ट्रांसपोज का, इसलिए वहाँ पे भी क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो इसमें भी इन्वर्स में भी हमारा क्या यूज हो रहा है, एडजॉइंट यूज हो रहा है। एडजॉइंट का यूज होने का मतलब ट्रांसपोज यूज होगा, इसका मतलब इसमें भी ऑर्डर चेंज होगा। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। हमने ट्रांसपोज में देखा था मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन ऑर्डर चेंज होता है, एडजॉइंट में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सेम हमारा क्या होगा, इन्वर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन ऑर्डर चेंज होगा। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन दोनों में क्या यूज होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसफर क्या करता है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर जाता है, इसलिए हमें इनका ऑर्डर चेंज करना पड़ता है। तो ए बी का इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी का अगर इन्वर्स निकालना है तो ये इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन ऑर्डर क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। पहले ए डॉट बी था, अब बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स होगा। ठीक है, अब अगर हमें मिल जाए क्या कि इस मैट्रिक्स के साथ कोई अदिश गुणन मिल जाए तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें ये -1 पावर की तरह काम करेगा, के की पावर -1 को क्या लिख देंगे, 1/k लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए किसकी, ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की, तो हमने देखा था ए इनवर्स बराबर क्या था, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका पूरे का क्या होगा, डिटर्मिनेंट लिख देंगे। अब हमें पता है डिटर्मिनेंट में ये किसकी तरह करेगा, कांस्टेंट के की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, अगर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो साथ में क्या लेके आएगा, इसकी पावर या इसका इंडेक्स लेके बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बचेगा। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में हमने देखा था एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है कि इसका ए का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n-1। तो फाइनली हमारा क्या होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ए की पावर n तो है ही, इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अगर हम ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ए तो हमारी क्या है, एक अदिश क्वांटिटी है, कोई एक वैल्यू है, तो पावर क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ से पावर क्या आएगी, माइनस का n, क्यों, ये डिवाइड में, यहाँ से क्या आएगी +n-1, क्या बचा 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी ए का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए के डिटर्मिनेंट का उल्टा होगा, है ना। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमें ए इनवर्स दिया हो उसका वापिस इनवर्स लेंगे तो वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए डॉट बी उसका इनवर्स चाहिए हमें, तो ये क्या होगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, हमने देखी कोई अदिश क्वांटिटी है तो वो पावर लेके बाहर आ जाएगी। फिर हमने क्या देखा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/a। कैसे आया वो हमने देखा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये अब अदिश क्वांटिटी की तरह काम करेगा, डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, साथ में उसका इंडेक्स लेके आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स हमने इसे पीछे वाले वीडियो में देखा ही था, है ना। पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, एडजॉइंट के वीडियो में, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के बराबर होता है। तो यहाँ से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी। तो ये हमारा मोटा मोटी क्या हो गया, ए इनवर्स निकालना हो गया। हमें क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो ए इनवर्स बराबर 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। दूसरा, अगर हमें कभी क्वांट ए अदिश हो तो वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ए इनवर्स का हमें डिटर्मिनेंट याद रखना है, ठीक है। और अगर कोई दो मल्टीप्लाई में हो उसका इनवर्स है तो इनवर्स इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इनवर्स में बेसिक हमें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, इसके डिटर्मिनेंट पे। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे आए हुए प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स बी दे रखा है। यहाँ पे आइटा क्या दे रखी है, काल्पनिक संख्या √-1। एक मैट्रिक्स एम है, ए की पावर ट्रांसपोज बी इंटू ए। तब हमें बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का क्या बताओ व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम निकालने से पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स एक्स है, तो इसको हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, m की पावर 2003 चाहिए। हमने इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। इस ऐसे केस में हमें यहाँ पे अटैक नहीं करना है, हमें किस पे अटैक करना है, जहाँ पे पावर ज़्यादा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पावर ज़्यादा है वहाँ पे अटैक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम m की पावर 2003 को निकालने की कोशिश करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो m बराबर हमें क्या दे रखा है, m बराबर हमें दे रखा है a का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए। तो सबसे पहले m स्क्वेयर का निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्या हो जाएगा, m इंटू एम हो जाएगा। m की जगह क्या लिख देंगे, a का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए। एम की जगह a का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए। अब हमें यहाँ पे क्या चलका कि a इंटू ए का ट्रांसपोज। अब हम कोशिश कर रहे हैं क्या, a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालने की। a बराबर हमें क्या दे रखा है, अब देखो a बराबर ये दे रखा है। अब मैट्रिक्स है, सभी अवयव में से क्या करते हैं 1/√10 को बाहर लिख लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्योंकि मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में अगर कोई अवयव कॉमन लेना है तो प्रत्येक अवयव में से लेना पड़ेगा। यहाँ 1 बचेगा, 3 - 3 1, 1 3 -3 और 1, ये हमारा ये हो गया। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो 1/√10 तो बाहर रह जाएगा। 1 3, ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। इस रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं, बन गया। अब हम इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1/√10 तो आपस में मल्टीप्लाई होकर बाहर 1/10 बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, 1 3 -3 1 इस मैट्रिक्स का, किससे, 1 -3 3 1 से। 1/10 बाहर है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पहले अवयव के लिए पहली रो किससे मल्टीप्लाई होगी, पहले कॉलम से। तो 1 + 9 कितना बन गया, 10। फिर क्या होगा, पहली रो दूसरे कॉलम से, -3 + 3 0। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से तो 0, इससे मल्टीप्लाई होगी तो 10। अगर हम ध्यान से देखें 10 अंदर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, तत्समक मैट्रिक्स आ गया। ऐसे बड़ी पावर वाले क्वेश्चन में हमेशा तत्समक मैट्रिक्स बनता ही बनता है। तो हम m स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए का ट्रांसपोज तो क्या बन गया, i बन गया। i को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाए, ये क्या बन गया, a का ट्रांसपोज इंटू b इंटू आई इंटू बी इंटू ए। ये हमारा क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, a का ट्रांसपोज इंटू बी स्क्वेयर इंटू ए। अब हम इस सिमेट्री से हम क्या बोल सकते हैं कि m की पावर जो 2003 है वो क्या बनेगी, a का ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 2003 इंटू ए। क्यों, क्योंकि a का ट्रांसपोज ये तो देखो m से m स्क्वेयर में कॉमन ही रहा है, चेंज कौन हो रहा है, बीच वाला। बीच वाला क्या बोल रहा है, जितनी m की पावर उतनी पावर। यहाँ 2 तो यहाँ पे पावर 2, तो यहाँ 2003 होगी तो यहाँ पे पावर 2003 होगी। इस मैट्रिक्स से हमने क्या निकाल लिया, m की पावर 2003 की वैल्यू निकाल ली, a का ट्रांसपोज इंटू बी की पावर 2003 इंटू ए। अब हम वो मैट्रिक्स लिखते हैं जिसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो a इंटू बी की m की पावर 2000, सॉरी इसमें 2023 है क्या, पावर देख लेते हैं एक बार, चेक कर, 2023 है, ठीक। तो ये 2003 की बजाय हम क्या ले लेते हैं, 2023 ले लेते हैं। और कितनी ले लेते हैं, 2023। तो m की पावर 2023 आ जाएगी, इंटू क्या है हमारा, a का ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, इसमें a तो है ही, m की पावर 2023 की जगह ये लिख देते हैं, क्या बन गया, a का ट्रांसपोज b की पावर 2023 इंटू ए। लास्ट में यहाँ से क्या आ जाएगा, a का ट्रांसपोज। ये दोनों क्या बन जाएंगे, i बन जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, बचेगा क्या, b की पावर 2023। अब हमारा वो मैट्रिक्स आ गया जिसका हमें क्या निकालना है, जिसका हमें अपना व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हमें अब b की पावर 2023 चाहिए। b की पावर 2023 कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी स्क्वेयर निकालना पड़ेगा। बी स्क्वेयर बोले तो b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - आइटा 0 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 - आइटा 1 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ -2 आइटा बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। इसको देख के अब हमें क्या पता चल गया कि b, और देखो b बराबर क्या था, 1 0 1 - आइटा। हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 अवयव तो के कांस्टेंट ही रह पा रहे हैं। अगर हम आगे मल्टीप्लाई करें तो ये 3 तो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे।
तो अब सिमेट्रिक से निकालते हैं बी की पावर 2023, 3 नब्बे तो हमारे फिक्स हैं, चेंज नहीं हो रहे। यहाँ पे क्या रहा है माइनस आइटा, अगर बी की पावर 1 है तो, बी की पावर 2 है तो -2 आइटा, 2023 है तो माइनस का 2023 आइटा आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स से हमने क्या निकाल लिया, बी की पावर 2023, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स एक्स हो गया, जिसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम निकालने के लिए इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट हमें पता है 2/2 का कैसे निकालते हैं, ये अब आपस में चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 2023 आएगा और ये 0, ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका मापांक चाहिए, मापांक x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 दे देगा। अब x मैट्रिक्स था हमारा, x बराबर क्या था हमारा 1 माइनस 2023 आइटा 0 1, हमने क्या निकाल लिया इसका, सॉरी डिटर्मिनेंट निकाल लिया 1, इसका हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिया। कैसे निकाला, इनको आपस में, विकर्ण वालों को तो आपस में चेंज करना है, बाकी अवयवों के साइन चेंज करने। अब हमारा क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 1/x इंटू एडजॉइंट ऑफ x, इसका डिटर्मिनेंट x तो 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 2023 आइटा, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, व्युत्क्रम मैट्रिक्स इसका निकल के आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, कैसे कि ऐसी बड़ी पावर दिख जाए तो हमें सबसे पहले कहाँ अटैक करना है, बड़ी पावर पे अटैक करना है, वहाँ से हमें क्या है, कुछ न कुछ सिमेट्री मिलेगी, उस सिमेट्री से हमारा क्या क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ से देखा, हमें क्या मिला, a का ट्रांसपोज, हमने इसको सोल्व करके देखा, क्या मिल गया, तत्समक। तत्समक मिलते ही हमें क्या मिल गया, m की पावर 2023, क्वेश्चन में पुट किया, वो मैट्रिक्स मिल गया जिसकी हमें दरकरार थी, जिसका हमें इन्वर्स निकालना था। इसका बी की पावर 2023 निकालने के लिए फिर हमने स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयर करके देखा कि तीनों अवयव तो क्या रह रहे हैं, सेम ही रह रहे हैं, तो ये तीन तो हमारे सेम ही रहने वाले हैं। बदलेगा कौन, सिर्फ एक ही अवयव। किस पे डिपेंड करेगा, इसकी घात पे डिपेंड करेगा, 2 घात तो -2 आइटा, 1 घात तो माइनस आइटा, 2023 तो माइनस का 2023। जैसे ही मैट्रिक्स है, इन्वर्स निकालना हमें आता है, हमें एडजॉइंट निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है बस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t बिलोंग्स टू r, t एक वास्तविक संख्या है, सभी मानों का समुच्चय। तो हमें क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए क्या बोल रहा है कि ये अव्यय क्या है, व्युत्क्रमणीय। हमने इनवर्स के शुरू में ही देखा था, कोई अगर व्युत्क्रमणीय दे रखा है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स विद्यमान है। ए इनवर्स का विद्यमान होगा जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 नहीं हो। तो कुल मिला के हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, और कुछ नहीं करना है। उसको हम क्या कर देंगे, 0 नॉन जीरो कर देंगे, वो सारी वैल्यू टी की जिनके लिए वो नॉन जीरो है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। माना मैट्रिक्स ए है, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर टी, e की पावर टी, e की पावर टी, यहाँ से आ जाएगा e की पावर -t sin t -2 cos t हो जाएगा, e की पावर -t 2 sin t प्लस cos t हो जाएगा, e की पावर -t cos t हो जाएगा, e की पावर -t माइनस का 2 sin t माइनस का cos t sin t -2 cos t और e की पावर -t sin t। अब डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसमें पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, e की पावर t, इस वाले कॉलम से e की पावर -t, इसकी वाले कॉलम से e की पावर -t, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 1 बचेगा, यहाँ बचेगा sin t -2 cos t 2 sin t प्लस cos t, यहाँ बचेगा cos t, यहाँ पे माइनस का 2 sin t और माइनस का cos t, यहाँ बचेगा sin t -2 cos t और यहाँ पे बचेगा हमारा sin t। अब हमें क्या करना है, ये तो e की पावर -t बच जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने से पहले हमें 1 1 देखती है हमारे दिमाग में क्या आएगा, हम यहाँ 0 0 बना लेते हैं। 0 0 हम कैसे बनाएंगे, रो 1 को क्या करते हैं, रो 2 से माइनस कर देते हैं। जैसे ये 1 इस 1 से माइनस होगा, 0 बन जाएगा। फिर रो 2 को हम क्या करते हैं,
रो 2 को रो 3 में से रो 2 में से रो 3 माइनस कर देते हैं, फिर ये 1 में से ये 1 माइनस होकर यहाँ 0 बन जाएगा। 2 0 बनते ही हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हम डिटर्मिनेंट पे ये 2 ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। पहली रो को दूसरी रो में से माइनस करके लिख देंगे। यहाँ तो e⁻t बचेगा, जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ 0 बच जाएगा। साइन टी माइनस 2 कोस टी में से -2 साइन टी माइनस कोस टी करेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस का साइन टी माइनस का 3 कोस टी। इधर फिर माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 3 साइन टी प्लस का कोस टी। अब दूसरी रो में से तीसरी को माइनस करेंगे, फिर 0 बन जाएगा। यहाँ बच जाएगा 2 का साइन टी, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2 कोस टी। यहाँ ये GTG रख रहे हैं। ये हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 0 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम के सापेक्ष इसको ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे 0 इंटू C11 आएगा और प्लस 0 इंटू C21 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू C31 आ जाएगा। C बोले तो कोफैक्टर है ना, तो ये दो तो 0 ही बन जाएंगे। ये e⁻t आ जाएगा। C31 निकालना है हमें। C31 क्या आ जाएगा हमारा, -1⁻³ + 1 इंटू M31। M31 बोले तो थर्ड रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा वो हमारा क्या है, M31 बचा गया। माइनस का साइन टी माइनस का 3 कोस टी माइनस का 3 साइन टी प्लस का कोस टी, ये 2 साइन टी और माइनस का 2 कोस टी। इसको हम ओपन करना आसानी से ओपन कर लेंगे। ये हमारा 1 बन जाएगा। ये क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन टी प्लस 3 कोस टी इंटू 2 कोस टी। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 साइन टी तो आएगा ही आएगा। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस के 3 साइन टी प्लस कोस टी से। अब ये क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट है। इसको जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे e⁻t बचेगा, ठीक है। अंदर हमारे पास आएगा 2 साइन टी कोस टी प्लस 6 कोस स्क्वायर टी प्लस 6 साइन स्क्वायर टी माइनस का 2 साइन टी कोस टी। ये बनेगा, ये दोनों कैंसिल, इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर वाला 1 बन जाएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या निकल के आ गया, 6 इंटू e⁻t। ये किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। इसका ग्राफ हमें पता है कैसा आएगा, e⁻t का ग्राफ ऐसा आएगा। ये हमारा क्या है, 6 इंटू e⁻t का। अब हमें क्या चाहिए कि ये फंक्शन कभी भी क्या ना हो, 0 ना हो। लेकिन ये तो कभी भी 0 को टच करता ही नहीं है। इसका मतलब t की आप कोई भी वैल्यू रहो, ये हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, t बिलोंग्स टू R। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट आया 6 इंटू e⁻t। हम बोल रहे हैं कि ये कभी भी 0 ना हो, तो इसमें तो आप t कुछ भी रखो, कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि इसका ग्राफ कभी भी x को कट नहीं करता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। जिसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि डिटर्मिनेंट में से एक रो या एक कॉलम में से भी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। जबकि मैट्रिक्स में से अगर कॉमन लेना हो तो प्रत्येक अवयव में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक अवयव से वो कॉमन आएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट में एक हमने ऑपरेशन लगाने भी देखा। ऑपरेशन क्यों लगाए, ताकि यहाँ 0 बन जाए, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और हमें बोल रखा है कि ए इनवर्स किसके बराबर है, अल्फा ए प्लस बीटा आई के बराबर है। अल्फा ए प्लस बीटा आई के बराबर है और अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 है। तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। जैसे ए इनवर्स निकाल लेंगे और अल्फा ए प्लस बीटा आई निकाल लेंगे और इन दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। 4 समीकरण बनेंगी, क्योंकि 4 अवयवों की तुलना होगी। तो और हमारे पास अल्फा बीटा लैम्डा निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फा ए प्लस बीटा आई निकाल लेते हैं। अल्फा ए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा 5 अल्फा लैम्डा अल्फा 10 अल्फा प्लस बीटा ई हमारा क्या हो जाएगा, बीटा 0 0 बीटा। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया, यहाँ पे क्या बना, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ 5 अल्फा, यहाँ लैम्डा अल्फा, यहाँ 10 अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट हमें निकालना था, 10 माइनस क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा। दूसरा हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। 2/2 का एडजॉइंट हमें डायरेक्ट याद है, विकर्ण वाले अवयवों को आपस में चेंज कर देंगे, बाकी अवयवों के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, ए इनवर्स भी आसानी से निकल के आ गया।
ए इनवर्स हमारा कितना आ गया 1/10 माइनस 5 लेमडा, ये डिवाइड में जाएगा और ये आ जाएगा 10 माइनस 5 माइनस लेमडा 1, 10 माइनस 5 माइनस लेमडा 1। ये किसके बराबर है अल्फा ए प्लस बीटा ई के बराबर, जो कि ये इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर हम -2 भी रख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा -2 5 अल्फा और यहाँ क्या आ गया लेमडा अल्फा और 10 अल्फा प्लस बीटा बन गया। अब हमें क्या करनी है तुलना करनी है। जैसे ही तुलना करेंगे हमारे पास क्या बनेंगे समीकरण बनेंगे। जैसे पहले अवयव की तुलना की, अब हमें यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे प्रत्येक अवयव में क्या आएगा डिवाइड में ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसके बाहर कोई अदिश गुणन है तो ये प्रत्येक अवयव के साथ गुणन माना जाएगा। तो इसका पहला अवयव क्या होगा 10/10 माइनस 5 लेमडा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा इसके पहले अवयव के बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, बराबर -20 प्लस 10 लेमडा, लेमडा बराबर कितना आ गया 3 निकल के आ गया। लेमडा की वैल्यू आ गई। अब कोई और वैल्यू अल्फा की वैल्यू चाहिए तो इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव से तुलना कर देते हैं। इधर वाले ए इनवर्स का दूसरा अवयव क्या -5/10 माइनस 5 लेमडा किसके बराबर हो जाएगा 5 अल्फा के। तो 5 अल्फा किसके बराबर हो गया -5/10 प्लस 15, ये आ गया माइनस का 5/25 माइनस का 1/5। अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया, अल्फा बराबर हमारा गलत कर दिया क्या हमने, दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा था -5/10 माइनस 5 लेमडा। अच्छा ये माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ पे -15 आएगा, -15 आएगा, ये -5 आएगा, -5 आते ये 1 आ गया। यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ गया 1/5 आ गया। अब हमें एक बीटा में इक्वेशन चाहिए तो यहाँ बीटा बेटा है तो इधर वाला हो गया 10 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 5 लेमडा के बराबर हो जाएगा। 10 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर बीटा। अच्छा या फिर ऐसा करें हम उसमें रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया था -2, बीटा बराबर कितना आ जाएगा -2 माइनस अल्फा -2 माइनस 1/5 माइनस 11/5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें देखो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/5, बीटा की वैल्यू आ गई -11/5, लेमडा की वैल्यू हमारी आ गई 3। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। सोल्व करेंगे 14 आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, एक समीकरण दे रखी थी, दोनों साइडें निकाल ली। ए इनवर्स हमें निकालना आता है, ए दिया हो तो उसका डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। हमारे लिए ए इनवर्स निकालना आसान क्यों था, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स था, तो इस केस में हमारे लिए निकालना आसान होता है। और दूसरी तरफ अल्फा ए प्लस बीटा ए हमने निकाल लिया, जैसे ही निकाला हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोनों तरफ हमने क्या कर दी तुलना कर दी, तुलना करते ही हमारी समीकरणें बनी, समीकरणों को हमने क्या किया सोल्व किया, सोल्व करते ही अल्फा बीटा इनकी सबकी वैल्यू आ गई और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो 14 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एडजॉइंट का भी इसने यूज कर लिया है। सबसे पहले एडजॉइंट 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 है, सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी। ये क्या किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट के, किसका डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ तो ए आ जाएगा, पावर में क्या आएगा n-1 आएगा, 3 बार एडजॉइंट है तो इसका क्यूब आ जाएगा। n की वैल्यू अब हमारे लिए कितनी है 3, क्योंकि ये 3/3 का हुए तो ये क्या बन गया डिटर्मिनेंट a की पावर 8 बन गई, जो कि किसके बराबर दे रखी है 12 की पावर 4 के बराबर दे रखी है। 12 की पावर 4, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आ जाएगी 12 की पावर 1/2, या फिर हम बोले √12 हमारा क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट बताओ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का। हमें क्या चाहिए डिटर्मिनेंट चाहिए ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए। अब देखो ए इनवर्स अब व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी दो मैट्रिक्स गुणा में हो डिटर्मिनेंट के अंदर तो डिटर्मिनेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एक इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने प्रॉपर्टी में देखा था किसके बराबर होता है 1/a के डिटर्मिनेंट के। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में देखा था, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2, ये किसके बराबर हो गया पावर 2, ये पावर ए कैंसिल हुआ, क्योंकि ये तो क्या है वैल्यू है अदिश क्वांटिटी कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो आंसर क्या आ गया √12 यानी 2√3 हमारा करेक्ट आंसर आ गया।
आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले एक रिलेशन दे रखा था जहाँ से हमें क्या मिल गया, ए का डिटर्मिनेंट मिल गया, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया नहीं गया था, लेकिन यहाँ से हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई पहले तो, कि दो मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट में गुणा में हो तो डिटर्मिनेंट उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हमें ए के इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दी, एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगाती हमारे क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक एन क्रॉस एन का हुए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें दे दी। अब हमें क्या बोल रहा है, इसका सारणिक चाहिए। तो ये एडजॉइंट और किसका क्वेश्चन है, इनवर्स का क्वेश्चन है। हमें क्या चाहिए, इसने शब्दों में लिख दिया, इसने एडजॉइंट 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स को क्या किया, शब्दों में लिख दिया कि इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें ये चाहिए। ये हमने एडजॉइंट में अच्छे से प्रैक्टिस की है कि हमें क्या चाहिए, इस 2 को हटाना पड़ेगा। हमें एक दिक्कत कौन देगा, ये 2 देगा। ये 2 को हमें क्या लाना है, बाहर लाना है। 2 एडजॉइंट से बाहर आएगा तो क्या करेगा, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए बराबर क्या होता है, k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ n-1। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट में कौन यूज होते हैं, कोफैक्टर यूज होते हैं। कोफैक्टर माइनर से आते हैं, माइनर का ऑर्डर क्या होता है, एक कम हो जाता है। तो ये किसका ऑर्डर साथ में लेके आता है, माइनर का ऑर्डर लेके आता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-1 आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स आ गया। अभी ये क्या है, इस एडजॉइंट से बाहर है, लेकिन अभी किस में आके फंस गया, ये डिटर्मिनेंट में। जैसे ही डिटर्मिनेंट में फंसा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ये लेके आएगा। तो 2 की पावर n-1 से पहले ही बैठा है, साथ में क्या लेके आएगा, इसका ऑर्डर। अंदर क्या बचेगा, एडजॉइंट 2a इनवर्स बचेगा। अब यहाँ पे हमारी एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये बराबर होगा किसके, जिस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं उसके डिटर्मिनेंट के। पावर में क्या आएगा, n-1, लेकिन 2 बार डिटर्मिनेंट है तो n-1 का स्क्वायर। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। एक प्रॉपर्टी और लगेगी, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, इस सबसे पहले इस 2 का ट्रीटमेंट किया। एडजॉइंट से 2 बाहर आएगा तो पावर किसकी लेके आएगा, माइनर का ऑर्डर लेके आएगा, n-1 लेके आएगा। फिर इसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकाला तो फिर किसकी ऑर्डर लेके आएगा, इससे पूरे मैट्रिक्स का। तो ये बाहर आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी लगा दी। ये किसके बराबर होता है, जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट और उसके पावर में n-1 स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, इस 2 का इलाज करना है। ये 2 बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो ये 2 बाहर कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट से बाहर आता है कैसे, 2 वो अंदर वाले का ऑर्डर लेके आएगा। अब देखो ऑर्डर में कंफ्यूजन नहीं होता है, ए इसका इनवर्स इसका एडजॉइंट, सबका ऑर्डर क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। ए n/n का है तो सबका ऑर्डर n रहेगा। इससे 2 बाहर आया तो साथ में क्या लेके आ गया, पावर लेके आ गया। अब ए इनवर्स किस, ए अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 1/a के डिटर्मिनेंट के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। तो ये 2 की पावर n इंटू n-1 तो चल ही रहा है, ये पावर n-1 का होल स्क्वायर चल ही रही है ना। अंदर क्या बचा हमें, 2 की पावर n है। यहाँ से क्या होगा, डिटर्मिनेंट इसको 1/2 रखेंगे, ऊपर आके पावर -1 हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा बन गया 2 की पावर n² - n है। ये 2 की पावर n-1 है ही, साथ में क्या आएगा, n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। n इंटू n-1 तो ये रही, प्लस n-1 का होल क्यूब यहाँ से आ जाएगी। अब पूरे में से ऊपर देखो पावर में n-1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, n प्लस n-1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर, ये हमारा बचेगा 2 की पावर n-1 तो बाहर है ही, ये 2 की पावर n-1 तो बाहर है ही। ये बचेगा n स्क्वायर, यहाँ से +1 आएगा, माइनस का 2n आके प्लस का n आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा हमारा, सॉरी ये माइनस का n आएगा ना, माइनस का n। और ये किसके बराबर है, 2 की पावर 84 के बराबर है। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साथ लग गई हैं। सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए सबसे पहले तो एडजॉइंट से बाहर लाए,
साथ में ऑर्डर n-1 लेके आए, फिर डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आए n आए, तो इसका तो खेला खत्म हो गया। अब बचा अंदर ये यहाँ पे एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगी तो इसके बराबर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स में से फिर 2 को बाहर निकाला, क्या लेके आएगा, साथ में ऑर्डर ए, डिटर्मिनेंट ए दे रखा है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स 1/2 के बराबर आ जाएगा। फिर ये वैल्यू रखते ही ये क्या बन जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ तुलना करेंगे, हमारे के पास क्या आएगा, n-1 इंटू n² माइनस n+1 बराबर 84 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है कि हम n की वैल्यू रखना शुरू कर दें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n क्रॉस n का हुए है, ठीक है। n बराबर 1 तो रख नहीं सकते, 1, ठीक है। n बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो n बराबर क्या रखेंगे, 2। देखो n हमारा क्या है, दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो हमें पता है n सिर्फ क्या हो सकती है, प्राकृत संख्या ही हो सकती है। n बराबर 2 रख के देखते हैं, 2 रखा, 1 इंटू 2 2 4 माइनस 2 1 प्लस 1 84 नहीं आएगा। n बराबर 3 रखा तो 2 इंटू 3 3 9 माइनस 3 प्लस 1, ये बन गया हमारा 9 में 7 14। n बराबर क्या रखें, 4 रखें, 4 रखा तो 3 इंटू 4 चौको 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 13 कितना बन गया, 39 बन गया। n बराबर 5 रखो तो 4 5 5 25 माइनस 5 प्लस 1 बराबर 4 इंटू 26 में से गया कितना, 20 1 21, ये बन गया 84। तो n बराबर 5 पे ये क्या है, संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज पे ही बेसिस क्वेश्चन है। इसमें हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की, वैल्यू निकाली, इसके बराबर रखा। n में समीकरण आई, समीकरण ना तो द्विघात थी ना आसान थी, हमने क्या n की वैल्यू रखना शुरू की, n का आंसर आ गया 5, ठीक है। तो इसमें हमारे प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जैसे एक बार मोटा मोटी प्रॉपर्टी रिवाइज करें तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई अदिश है तो वो क्या लेके आएगा, बाहर इसकी पावर n लेके आएगा। वहीं पे एडजॉइंट में अगर कोई अदिश है तो वो क्या है, माइनर का ऑर्डर लेके आएगा। माइनर का ऑर्डर क्या होता है, अपने मैट्रिक्स से एक कम होता है। इसके अलावा एडजॉइंट का ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के बराबर। यहीं पे अगर ये एडजॉइंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो इसकी पावर में क्या आना शुरू हो जाएगा, n-1 में स्क्वायर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज अगर हमें याद हो तो इनसे हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। कैलकुलेशन के टाइम हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी, वरना एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा इन्वर्स पे वीडियो, ठीक है। इसके बाद का देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।